कुबेर देवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं, होनी तो होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ श्री राम प्रभु से कहते हैं, महाराज राम, हमारे जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। जिस तरह शुक्ल पक्ष का प्रकाश सदा नहीं रहता, उसी तरह कृष्ण पक्ष का अंधकार भी सदा नहीं रहता। महाराज, अब आप निष्क्रियता से बाहर आइए और क्रियाशील हो जाइए, क्योंकि एक राजा को प्रजा के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा। लक्ष्मण जी आर्य सुमंत जी से कहते हैं, आर्य सुमंत जी, कितना अच्छा होता कि हम अपना भाग्य जान पाते और आने वाला भविष्य हमें पता चल जाता। तब आर्य सुमंत जी कहते हैं, लक्ष्मण जी, यदि हम जान भी लेते तो क्या कर लेते, होने के आगे तो सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। अब तक अयोध्या में जो भी घटनाएं घटी वह स्वयं गुरुदेव, महाराज दशरथ और श्री राम प्रभु जानते थे, फिर भी वह इन घटनाओं को नहीं टाल पाए। लक्ष्मण जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आर्य सुमंत जी, आप यह सब कैसे जानते हैं? तब आर्य सुमंत जी कहते हैं, एक बार महाराज दशरथ के साथ मैं भी गुरु आश्रम गया था। वहाँ पर उस समय अत्रि मुनि के पुत्र ऋषि दुर्वासा पधारे हुए थे। तब महाराज दशरथ ने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप देखकर बताइए कि मेरे सभी पुत्रों का भविष्य कैसा होगा और खासकर मेरे पुत्र राम का भविष्य कैसा होगा। तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं, महाराज दशरथ, आपके सभी पुत्रों का भविष्य उज्जवल है, वह कई राज्यों की स्थापना करेंगे, किंतु आपके पुत्र राम का जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं है। उसे कम आयु में ही राज्य सुख से वंचित होना पड़ेगा और अपनी धर्म पत्नी के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जब राज्य सुख की प्राप्ति होगी तब पत्नी के सुख से वंचित हो जाएगा। तब महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव, मैं जिस पुत्र को इतना स्नेह करता हूँ, उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है? तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं, महाराज दशरथ, आप यह अज्ञानवश कह रहे हैं। आप जिसके भाग्य की चिंता कर रहे हैं वह तो स्वयं भाग्य विधाता है। तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु ने ही नर रूप में आपके यहाँ पर अवतार लिया है। श्री हरि विष्णु को भृगु ऋषि का शाप था, तो उन्हें यह शाप भोगना पड़ेगा। तब महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव, श्री हरि विष्णु को भृगु ऋषि ने शाप क्यों दिया था? तब ऋषि दुर्वासा बताते हैं, एक समय देवासुर संग्राम के समय असुर भृगु पत्नी की शरण में जाकर छुप गए। तब श्री हरि विष्णु को क्रोध आया कि हमारे शत्रु को शरण दे दी। तब श्री हरि विष्णु ने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र से भृगु पत्नी का मस्तक काट दिया। तब भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, हे नारायण, मेरी पत्नी निर्दोष थी, आपने उसकी निर्मम हत्या की है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी पृथ्वी पर नर रूप में अवतार लेना पड़ेगा
और पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। तब आर्य सुमंत जी कहते हैं, लक्ष्मण, श्री राम प्रभु स्वयं भगवान हैं, किंतु उन्होंने भी स्वयं को माया के अधीन कर दिया है और वह भी साधारण मानव की भांति दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। लक्ष्मण जी दुविधा में पड़ जाते हैं और सोचने बैठ जाते हैं। तभी श्री राम प्रभु का आगमन होता है। वह कहते हैं, लक्ष्मण क्या सोच रहे हो? तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण कैसी दुविधा? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आर्य सुमंत जी कह रहे हैं कि आप भगवान हैं और आप सब कुछ जानते थे। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण उन्होंने यह नहीं बताया कि प्राणी मात्र भगवान का ही रूप होता है। जिस तरह हम कई घट भरकर रख दें तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, वही सूर्य आकाश में है और वही सूर्य घट में दिख रहा है। हर जीव में भगवान का ही अंश होता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया जब पिता महाराज भी यह सब जानते थे तो वह हमारे वनवास के समय इतना दुखी क्यों हुए? तब श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण यह इस शरीर का गुण है। शरीर में हृदय होता है, हृदय में मन होता है और मन से ही सारी भावनाएं उत्पन्न होती है और माया का प्रभाव विशेषकर मन पर ही पड़ता है। यदि तुम यह सब जान लोगे तो तुम्हें कोई दुविधा ही नहीं रहेगी। यह संसार माया से बना है और इसकी माया से कोई भी नहीं बच सकता है। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, जीभा पर नमक रखो चाहे शक्कर, स्वाद लिए बिना नहीं रह सकते। उसी तरह इस संसार में रहकर माया के कष्टों से नहीं बच सकते। यह माया जब मायापति को भी सुख और दुख के लिए विवश कर देती है तो हम तो साधारण मानव है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।